चलिए भाई, आज हम अपने पार्ट 2 के वीडियो में ये देखेंगे कि जब हम सिक्के को उछालते हैं, मतलब जब प्रयोग करते हैं अभिप्रयोग, तो एक सिक्के को उछालने पर हमारा जो क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड आने की प्रायिकता हम निकालेंगे। एक जब हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल अभिप्रयोग कितने होंगे? 2 होंगे, एक हेड और एक टेल। लेकिन आएगा क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक बार में एक ही आएगा, इसलिए इसको हम जो घटना घट रही है वो एक घट रही है, मतलब एक 2 में से एक घटना घट रही है। तो हम यहाँ पर अगर इसकी प्रायिकता हमको अगर प्राप्त करनी है तो प्रायिकता बराबर कुल घटना 2, और या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है, तो इसमें से हमारी एक घटना घट रही है, तो यहाँ पर हमें 1 लिखेंगे। तो ये तो था हेड आने के लिए। यही चीज़ अगर ये पुच्छ के लिए कर देंगे तब भी आप 1/2 ही लिखेंगे, क्योंकि पुच्छ का भी 1 ही होगा, तो 1/2। इस प्रकार अगर हम 2 सिक्कों को उछालें तो क्या मिलेगा। 2 सिक्कों को जब उछालते हैं, जब क्वेश्चन आइए देखते हैं, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी। यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 2 सिक्के उछालेंगे। हाँ, तो कंडीशन हमारी पूरी कितनी होगी, पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर एक सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का उछालेंगे तो 2, कंडीशन 2 होगी। अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो कंडीशन 4 होगी। अगर 3 सिक्का उछालेंगे तो कंडीशन 8 होगी। इसी तरीके से अगर हम n सिक्का उछालेंगे तो कंडीशन क्या होगी, 2 पावर n होगी। ये फार्मूला थोड़ा आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसी फार्मूले पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि अगर हम 5 सिक्का उछालें तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी। तो 2 पावर 5 कर दीजिए, तो 2 पावर 5 कर दीजिए, जो आएगा उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पर पुच्छ करा, तो 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो कुल संभावना पहले हमारी कितनी होगी भाई। कुल संभावना हमारी हो जाएगी 2 पावर 2, मतलब 4। तो कौन कौन होंगी उसको भी देख लेते हैं। अगर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो दोनों सिक्कों पर या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, ठीक। या तो टेल हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, हेड टेल। तो यही 4 संभावनाएं हैं, इसको हम लिख के भी देख सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सिक्के जो उछाले जाते हैं तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता क्या है। तो दोनों पर पुच्छ आने की प्रायिकता, ऐसी कौन सी कंडीशन है। 4 कंडीशन में से एक कंडीशन आप इसको देखिए, जो टेल है, यही पुच्छ है, तो एक कंडीशन हमको मिली, मतलब 4 में से एक कंडीशन। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रायिकता हमारा हो जाएगा कुल कंडीशन 4 में से टेल की एक कंडीशन बन रही है, तो 1/4। यह इसका सलूशन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए 100 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल कंडीशन कितनी बनेगी, तो 2 पावर 100। ऐसे ही आप इसको जानते रहिए। आइए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर शीर्ष और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है।
तो 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो पहले आप क्लियर हो जाइए कि कुल संभावना कितनी बनेगी। सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं? 2। तो कुल संभावना कितनी होगी? 2 पावर 2 मतलब 4। अब संभावना हमारे पास कुल 4 हो गई। अब हम चाहें तो 2 सिक्कों को उछाल के फिर वहीं पीछे वाला जो कंडीशन था वो देख सकते हैं। 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? एक पर हेड हेड, दूसरे पर टेल टेल, एक पर हेड दूसरे पर टेल, एक पर टेल दूसरे पर हेड, ऐसा कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि एक पर हेड और एक पर टेल आना चाहिए। तो देखिए, एक पर हेड और एक पर टेल यहाँ है एक कंडीशन, एक पर टेल एक पर हेड यहाँ पर है एक कंडीशन। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, मतलब कुल 4 में से कितनी कंडीशन हेड टेल की बन रही है? 2 कंडीशन। तो यहाँ हमारी प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4 में से 2 कंडीशन बन रही है। 4 कंडीशन तो थी, 4 में से 2 कंडीशन हेड टेल की बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको काटेंगे 1/2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2।